अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। गेट बायोटेक्नोलॉजी मैथमेटिक्स सीरीज, ठीक है। गेट बीटी बायोटेक्नोलॉजी मैथमेटिक्स का पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके गेट में। तो वहीं पर फिर नेक्स्ट सीरीज नंबर 11 है, तो 11 पर पहुंचते हैं। हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट लेक्चर में, हमने थर्ड को डिस्कस किया था जेपीएससी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और अब उसी को आगे बढ़ाएंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को। तो थोड़ा बहुत तो रिकॉल कर लें क्या आप लोगों को? ओके, थैंक यू एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीवन। ठीक है बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम है, रिकॉल करना है या नहीं करना है बताइए। यदि आपके माइंड से बाउंस हो गया है तो रिकॉल कर लें, अदरवाइज उसके आगे चलते हैं। रिप्लाई दीजिए। जेपी सीरीज का सिर्फ एनएस टर्म पढ़ाया था मैंने लास्ट लेक्चर में, और एनएस टर्म को आगे बढ़ाएंगे, और फिर आज हम सम भी पढ़ेंगे। यहां पर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम nth टर्म तक है एंड इनफाइनाइट। यहां पर 2 पॉइंट है आपके, इनफाइनाइट टर्म्स भी हैं और इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालना है। जबकि हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे सिर्फ nth टर्म्स तक का सम निकाला था एसएन करके। यहां पर इनफाइनाइट टर्म्स हैं, आपका कहीं रुक नहीं रहा, इनफाइनाइट टर्म्स तक हैं, सीरीज चलती जा रही है, उसका भी सम पढ़ेंगे। वो इससे भी ज्यादा मस्ट है और वो कंपलसरी भी है आप लोगों के लिए। धीरज, थैंक यू बेटा। रिकॉल कर लेते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पर। यदि हम nth, यहां पर क्या है आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पर फर्स्ट टर्म यदि आपके पास a है और t2 है, AR t3 AR क्यूब t4 AR पावर R3 एंड सो ऑन। ये आपके पास क्योंकि यहां पर हमें कॉमन डिफरेंस की जगह कॉमन रेशियो सिलेक्ट करना पड़ता है, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम ऐड करते थे, यहां पर मल्टीप्लाई करना है कॉमन रेशियो का, तब हम निकालते हैं। और यहां पर कॉमन रेशियो निकालते कैसे हैं? सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना होता है यहां पर, तो हमारे पास सीरीज निकल के आती है। ठीक है, इतना तो याद है, रिकॉल हो गया है। जैसे हमें निकालना है आर, कॉमन रेशियो। क्या निकालना है? कॉमन रेशियो निकालना है। तो सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, यानी कि किसी टर्म्स के उसके प्रीवियस टर्म से डिवाइड कर देंगे, जो वैल्यू आएगी वो इक्वल ही रहेगी ऑलवेज। जैसे वहां पर सब्ट्रैक्शन होता था, यहां पर इक्वल, सिर्फ डिवीजन इक्वल लेना, रेशियो इनका इक्वल लेना। अब यहां पर ये देखना कि एनएथ टर्म क्यों निकल के आ रहा है। एनएथ टर्म आपको सीधे सीधे निकल के आ रहा है। T1 पर A है, T2 पर AR है, यहां पर T3 पर AR है, मतलब R का मल्टीप्लाई किया। और यहां पर देख रहे हैं कि T3 है तो R कितने टाइम्स है? जितना n है यहां पर nth टर्म उससे 1 कम है, ये तो शो हो रहा है ना। T4 है, यहां पर AR पावर 3 है। ऐसे ही यहां पर T10 लिखेंगे तो ये टर्म होगा AR पावर 9। अंडरस्टैंड? T50 यदि निकाला जाए तो यहां पर निकलेगा AR पावर 49। समझ में आ गया? सिमिलर Tnth टर्म यदि निकालेंगे हम तो आएगा AR पावर n-1। तो इजीली आप फाइंड कर सकते हैं Tn+1th टर्म, Tn+1 ये वाला टर्म निकालना है। बोलिए क्या हो जाएगा? AR पावर n। समझ में आया या नहीं आया? बोलिए। ये आपके पास nth टर्म है, ये आपके पास क्या है? nth टर्म है, AR पावर n। तो कोई भी सीरीज है तो आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, कहीं से भी स्टार्ट हो जाए, आप उसका फर्स्ट टर्म निकालो, R निकालो, इस सीरीज में रख दो। कब कहां से स्टार्ट हो रही है डिपेंड करेगा आपके नंबर्स पे। जैसे यहां पर लिखा 1, फिर लिखा है 3, फिर लिखा है 9, फिर लिखा है 27, यहां पर लिखा है 81 एंड सो ऑन। यहां पर nth टर्म निकालना है, Tn। बताइए, Tn टर्म निकालना है। ओके धीरज बेटा, ठीक है, समझ में आया? समझ में आया तो बस रिप्लाई देना स्टार्ट कीजिए। मैंने पहले बताया था मैथ्स के लेक्चर में पेन कॉपी सामने और स्टार्ट हो जाओ। क्वेश्चंस यहां आप तुरंत सॉल्व करो
और कॉपी जरूर साथ में रखो, है ना, ओरली मत पढ़ा करो मैथ को। जब तक पेन नहीं चलेगा तब तक आपका माइंड भी नहीं चलेगा यहाँ पे, क्योंकि रटने वाली चीज नहीं है। पेन चलेगा, माइंड चलेगा। बताइए 1 3 9 27 81 और ये आपके पास tn निकालना है, तो tn क्या आएगा? ऑब्वियसली यहां पर क्या है, 1 है आपके पास, 1 ये है आपके पास 3 पावर 1, यहाँ 3 पावर 2, यहाँ है 3 पावर 3 और ये है 3 पावर 4 और यहां पर आएगा 3 पावर n-1। अंडरस्टैंड? चलेगा? सही है कि नहीं है बोलो? बेटा रिप्लाई नहीं दे रहे हो, क्या बात? साइलेंट मोड में हो आप लोग लग रहा है। 3 पावर n-, थैंक यू शिल्पा, आपका पहला कमेंट्स काफी सही है। तो 3 पावर n-1 आप वैसे भी निकाल सकते हो। अब देखो ऐसा हो क्यों रहा है, आपको मालूम है जब ये सीरीज यहां 0 से स्टार्ट हो रही है ना, इसको लिख सकते हैं 3 पावर 0 यानी कि इक्वल 1 लिख रहे हैं। जब 0 से स्टार्ट होगा तो nth टर्म जो आएगा, nth टर्म जो आएगा वो ऑब्वियसली एक कम आएगा। ऐसे सोच लो, यदि 0 से स्टार्ट हो रहा है, जैसे हम 0 से स्टार्ट कोई नंबर स्टार्ट करें 0 1 2 3 4 5, यदि 10 पे पहुंचेंगे, 10 टर्म्स 10 पोजीशन पर पहुंचेंगे तो यहां पर 9 रहेगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो गया। समझ में आ रहा है ना? ऐसे ही है, यदि 1 से स्टार्ट होता तो कहां जाता? 10 तक जाता। क्लियर? तो अब यहां पर हमने यदि लिख दिया 2 4 8 16 एंड सो ऑन, इसका nth टर्म निकालें, इसका nth टर्म निकालें, तो देखो ये क्या है 2 द पावर 1, ये क्या है 2 पावर 1, ये क्या है 2 पावर 2, ये क्या है 2 पावर 3। तो देखो 1 पर 1, 2 पर सेकंड टर्म, 3 पर थर्ड टर्म, 4 पर फोर्थ टर्म, तो n पर nth टर्म, तो 2 पावर n बनने वाला है। जबकि यहां पर क्या है, यहां 0 है तो पहला टर्म, यहां 1 है तो दूसरा टर्म, यानी कि यहां पर जितना है वहां एक ज्यादा टर्म्स निकल के आ रहा है। समझ में आ गया? बोलो बेटा। राजश्री गुड आफ्टरनून बेटा। धीरज क्लियर, ओके। रूपाली थैंक यू बेटा। और कोई? बाकी लोग साइलेंट मोड में। चलें आगे। ये आपके पास tn टर्म्स हो गया सीरीज का, जीपी सीरीज का। यदि n टर्म निकालना है आप ऑब्वियसली निकाल लोगे, आपके पास कॉमन रेशियो मिल जाए और आपके पास फर्स्ट टर्म मिल जाए, आप n टर्म निकाल लेंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। कि यदि किसी को अभी डाउट है यहां पर तो सॉल्व कर सकते। अब बात करेंगे